नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य योगी आदित्यनाथ, जिसकी बागडोर बाबा के हाथ में है। और बाबा ने जब से बागडोर संभाली है प्रदेश की, एक दंगा उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। वो उत्तर प्रदेश जो दंगों का पर्यायवाची हुआ करता था। और आज एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनने के बाद क्या चमचा मीडिया, क्या विपक्षी पार्टियां, क्या कांग्रेस पार्टी और क्या ओवैसी साहब, सभी को इतनी मिर्ची लगी है कि रात को उन्हें नींद नहीं आने वाली है। और वो मिर्ची उन्हें सुबह तक सताने वाली है, इतनी भयंकर मिर्ची लगी है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातें कह दी हैं जिसे सुनने के बाद सबकी हवा टाइट हो चुकी है। वहीं आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उनकी जान सूली पे लटकी हुई है। क्योंकि आने वाले जो दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि एक कयास लगाया जा रहा है, आज नहीं तो कल उनका अध्यादेश सदन में आने वाला है और उसको लेके वोटिंग होने वाली है। तो इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से किसी ने ज्ञान वापी को लेकर सवाल पूछ लिया। योगी आदित्यनाथ ने उस पे ऐसा जवाब दिया कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, सभी की आंखें चुंधिया गई। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सालों पहले गलती हुई है, मुस्लिम समाज के लोगों से गलती हुई है, जाने दीजिए, लेकिन आज ऐसा समय है कि उन्हें सामने से आकर माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान वापी जो मस्जिद बताते हैं, जो पहले हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, वो चीख चीख के बता रहा है अपने इतिहास की वहां पर मंदिर था। मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है, मस्जिद में ज्योतिर्लिंग क्या कर रहा है, मस्जिद में श्रृंगार गौरी की मूर्ति क्या कर रही है, मस्जिद में नंदी बाबा की प्रतिमा क्या कर रही है। ये बड़े बड़े सवाल हैं जो अपने आप में इस ज्ञान वापी को सवाल के घेरे में डालता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यू ले रही रिपोर्टर ने योगी आदित्यनाथ जी से इंडिया के बारे में एक सवाल पूछ लिया। अब जो सवाल पूछा इंडिया के बारे में, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा दिया कि पूरा विपक्ष बौखलाहट के मारे रात को सो नहीं पाएगा। पहली बात तो उन्होंने उनके नाम की धज्जियां उड़ा दी। बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका नाम इंडिया है, हम इंडिया के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो डॉट 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 वाला जो इंडी और आ रखा है, कांग्रेस पार्टी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि संत का चोला पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है। जो कुकर्म आगे छोड़कर आए हैं वो आपके साथ चलते हैं और वो आपके साथ ही रहेंगे। तो नाम चाहे कुछ भी रख लीजिए। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसको इंडिया की संज्ञा मत दीजिए, इसको इंडिया मत बोलिए, ये हमारे इंडिया के नाम पर धब्बा है। योगी आदित्यनाथ जी ने पश्चिम बंगाल को भी नहीं छोड़ा, यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंचायत चुनाव हमारे यहाँ भी होते हैं, नगर निकाय चुनाव हमारे यहाँ भी होते हैं, पंचायत चुनाव हमारे यहाँ सब कुछ होता है, ग्राम पंचायत चुनाव भी होते हैं। लेकिन टीएमसी के वहां जो गुंडागर्दी होती है पश्चिम बंगाल में, वो हमारे यहाँ नहीं होती है। और ये पूरा विपक्ष मिलकर पूरे भारत को पश्चिम बंगाल बनाना चाहता है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कर दिया है हम नहीं बनने देंगे। अब इन पूरे बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी को इतनी मिर्ची लगी है कि उनका भी बयान सामने आ गया है। ओवैसी साहब ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कानून की कार्यवाही में अड़ंगा डाल रहे हैं और वो मस्जिद को मंदिर कैसे बोल रहे हैं, वहां सालों से नमाज होती है। अरे नमाज तो आप सड़कों पर भी पढ़ते हैं, तो क्या सड़कें आपकी जागीर हो गई हैं? कितने की रजिस्ट्री करवाई है आपने इन सड़कों की, बता दीजिए। हमें तो लगा था ये सड़कें सरकार की है, लेकिन ये तो आपकी हो गई है क्योंकि आपने वहां पर नमाज पढ़ ली है। तो साहब, ये योगी आदित्यनाथ का कानून है। यहाँ पर स्पीकर मस्जिद से हटाए जाते हैं तो मंदिरों से भी हटाए जाते हैं। यहाँ पर रोड पर नमाज अदा करने के लिए मना किया जाता है तो रोड पे कोई और अन्य झांकी बिना परमिशन के भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये बाबा का राज है। यहाँ पर सारी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से होती हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये तो कानून के अंदर घुस रहे हैं, इन्होंने इसे अभी से मंदिर कैसे कह दिया। आप जो इतने सालों से मस्जिद कह रहे हैं, आपको किसी ने कुछ कहा या आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा? ये मेरा सवाल है असदुद्दीन ओवैसी साहब से। योगी आदित्यनाथ का मस्जिद को मंदिर बुलाना आपको इतना बुरा लग गया, जो कि मस्जिद है भी नहीं। तो
हमने आपको इतने सालों से कुछ नहीं बोला। वो असदुद्दीन ओवैसी जो कहते थे हमारी एक मस्जिद शहीद हो गई है, दूसरी नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, कयामत तक यहाँ मस्जिद ही रहेगी। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन इस पूरी विपक्ष की पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक कुर्सी पर बैठे बैठे किस तरीके से इन सभी की बखियां उधेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की यदि बात करें तो अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर बड़े चिंतित हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं। अपनी सभी पार्टियों के मेंबर को बोल दिया है कि जल्दी जल्दी आइए सदन में और सभी को हाजिरी लगानी है। एक वोट तो वैसे ही कम हो गया है क्योंकि संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इस पूरे सेशन के लिए। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा परेशानी में है। वहीं दूसरी तरफ संदीप दीक्षित जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जो आज भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने गलत सोच लिया है। सीधे सीधे उनका मतलब कहने का है कि पार्टी हमारी नासमझ है, राहुल गांधी नासमझ है, उन्हें किसी चीज की कोई समझ नहीं है, इसीलिए उन्होंने गलत फैसला किया है। दिल्ली के हालात देखे जाएं तो दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं और ये अध्यादेश बिल्कुल सही लाया गया है। ये है इस वक्त के हालात। लेकिन हमारा पूरा विपक्ष, पूरा देश केजरीवाल जैसे नेताओं को पूछता है, राहुल गांधी जैसे नेताओं को पूछता है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को कानून की पट्टी पढ़ा रहा है। वो और कौन पढ़ा रहा है? ओवैसी साहब पढ़ा रहे हैं, जिन्हें जो खुद कानूनी व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें कानून के बारे में रत्ती भर भी समझ नहीं है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।